Very fantastic all you're looking. And I hope your English is going on really wonderful. और मैं देख रहा हूँ कि आपके फेस पे जो शाइनिंग है और बढ़िया एक चमक आपके फेस पे दिखाई दे रही है। बढ़िया एकदम आंखें आपकी बढ़िया एकदम जो है बाल और नहाए हुए बाल और खाए हुए गाल बढ़िया दिखाई दे रहे हैं एकदम वंडरफुल वेरी नाइस। एंड थैंक यू ये सर। सबकी वजह क्या है? सबका एक ही रीजन है कि अमेरिकन की लाइव ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। वी आर स्पीकिंग वंडरफुल इंग्लिश। आई वाज लिसनिंग टू यू। थैंक यू सर। मैं थैंक आप यू लोगों सर। से वेलकम वेलकम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं एंड आई होप यू हैव लर्न मैनी थिंग्स। हम लोगों ने पास्ट एंड फ्यूचर एंड कंटिन्यूअस लाइफ, पास्ट लाइफ, रूटीन लाइफ, फ्यूचर लाइफ और इन सारी लाइफ की जानकारी हम लोगों ने ले ली है। एक दो व्यक्ति को टेस्ट कर लेते हैं। यस प्लीज just Yaksh, Raz, unmute yourself. Yes sir, good evening sir. Good evening, Bate. Good evening. You tell the time words of routine life. Okay Routine sir. life Sir, में do जब हम and does. क्वेश्चन करते हैं तो किन टाइम वर्ड्स का हम यूज करते हैं? Sir, do and does. Very nice, Sir, in wonderful. routine. ठीक है. All right, Yakshas, mute yourself. Harsh, unmute yourself. Good evening, sir. Good evening, good evening. Bete, you Good tell evening, me the sir. what form exactly we use in past. Past में कौन सी फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं? Did Did को did फॉर्म होता है? and second form and second form. Okay, very good. We use action second form. बढ़िया बताया इन्होंने। Yes. और यदि हमें किसी से क्वेश्चन करना है पास्ट में तो टाइम वर्ड क्या लगाते हैं बेटा? Did. Did लगाएंगे। वेरी गुड। अब जैसे अतुल सर से आपको क्वेश्चन करना है, अतुल सर आज बिना नहाए हुए लग रहे हैं, ऐसे लग रहे बासी रोटी की तरह, तो आपको इनसे क्वेश्चन करना है, ऐसे लग रहा है जैसे बुझे हुए से बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इनसे क्वेश्चन करना है कि अतुल सर आप नहाए थे या नहीं नहाए थे। कैसे करेंगे? क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। Did you take a bath? Did you take a bath? Very nice, wonderful question of you. Did you take a bath? Good. चलिएगा, thank you very much. Mute yourself. Mute कर लीजिएगा। Okay, sir. Alka ma'am, what is the time word of future? सर विल एंड Sir, शैल। will or shall. Will. All right. Shall भी बताया गया आपको? Good. Yes Sir, sir. उसकी वैसे तरफ से है। एक मिनट सर, शैल बताया है 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। वेरी नाइस, वंडरफुल। ओके, वैसे थैंक यू। हर साइड चलिएगा। ओके ओके, चलिएगा। ऑल राइट, थैंक यू। तो विल एंड शैल, गुड। अच्छा, so now we have come to know, I know कि you are speaking good और सारे previous classes हम लोगों को clear हैं and you have lots of clarity in all previous classes. So हमारी जो language है उसके criteria को हम कैसे बढ़ाएंगे हमें समझना है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जितना ही कारण ज्यादा उतनी वार्तालाप ज्यादा, और जितने कारण कम उतनी वार्तालाप कम। जितने कारण ज्यादा होंगे उतनी वार्तालाप ज्यादा होगी, जितने कारण कम होंगे उतनी वार्तालाप कम होगी। और जिंदगी में सब कुछ बताना आसान है एक्सेप्ट रीजन, सिवाय कारण को छोड़ करके। और यही एक ऐसी चीज है जो हमारी मेंटल वर्कआउट कराती है, हमारे दिमाग की एक्सरसाइज कराती है और हमारे लैंग्वेज के क्राइटेरिया को धीरे धीरे ये बढ़ाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, करके दिखाते हैं आपको प्रैक्टिकल। वन ऑफ माई फ्रेंड हैज कम टू मी। एक मेरा मित्र मेरे घर पे आ गया। ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी एक स्टोरी बता रहा हूं। अब वो मेरे घर आया। वो माने का राजेश तू तो गीला हो रहा है यार, एक काम कर अंदर आ जाओ। उसका कहना है तू अंदर नहीं आऊंगा। मैंने क्यों? बोले मैं गीला हो रहा हूँ यार। और वो माने का यार तू गीला हो रहा है तो मेरे रूम में जाके मेरी कवर्ड ओपन कर लेना और उसमें से टी शर्ट और लोअर निकाल के चेंज कर ले। बोले नहीं यार मैं घर जा रहा हूँ। क्यों? एक्चुअली डॉक्टर क्या जाना है। क्यों? क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। मैं भी चलूं क्या? नहीं मैं अकेले निकल जाऊंगा। क्यों? बस निकल जाऊंगा। तो मानेगा मेरी बाइक ले जाओ। बोले नहीं। क्यों? बोले पैदल चला जाऊंगा। अरे मानेगा तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ कार से। बोले नहीं मैं निकल जाऊंगा यार। तो कल आएगा? नहीं। क्यों? कल दिल्ली जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ काम है। मैं भी चलूं दिल्ली? नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं पापा के साथ जाऊंगा। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितने कारण और वजह हम लोग कंफर्म कर रहे हैं उतनी वार्तालाप का साइज बढ़ता चला जा रहा है।
क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जितने रीजन हम कंफर्म कर रहे हैं, जितनी वजह हम कंफर्म कर रहे हैं, उतनी वार्तालाप का साइज बढ़ता चला जा रहा है। Yes, sir. यदि मैं राजेश से अपने घर पे राजेश घर आ गया और मैं उससे कहूं कि राजेश अंदर आ जाओ, वो कह रहा है मैं अंदर नहीं आऊंगा, यदि मैं उससे रीजन कंफर्म ना करूं तो वार्तालाप वहीं स्टॉप हो जाएगा। राजेश अपने घर और अतुल अपने घर। और जनरल मैन एक सिंपल सी बात है, जब किसी भी व्यक्ति से किसी भी काम को करने का और ना करने का वजह हम जानना चाहते हैं, तो एक छोटे से वर्ड को हम लोग इस्तेमाल यहां कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजन वाई। क्या बोलेंगे? रीजन वाई। वेरी नाइस, Reason why. और Reason जब why. मैं दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट, अभी ये पूरे तरीके से अप्रोप्रिएट और पावरफुल वर्ड नहीं है, जैसे जैसे समय आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको जरूर बताएंगे। ये फिलहाल इससे आप अपना काम चलाइएगा। समझ में आती है बात? यस सर। ऑल राइट। सो यदि बात समझ में आती है तो यस ना बोल करके और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड। I क्या understand. कहेंगे? I understand. आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। इंस्टेड ऑफ सेइंग यस यू से आई अंडरस्टैंड। यस बोलने के बजाय आज से हमें बोलना I है, जब भी understand. ट्रेनर्स, हाँ वेरी गुड, लेट मी कंफर्म, जब भी ट्रेनर्स आपसे कंफर्म करेंगे कि बात समझ में आ रही है तो हम क्या कहेंगे? I I understand. understand. I understand. I understand. I understand. I understand. तो जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है? I I understand. understand. I understand. Sir, I जो भी understand. कुछ आपको ट्रेनर्स बताते हैं आपकी समझ में आता है? Yes, I I understand. I understand. और जो भी स्क्रीन पे आपको शो करते हैं समझ में आता है? Yes, Yes, I I understand. I understand, आई sir. अंडरस्टैंड, वेरी गुड। अतुल सर के जो भी कुछ हम परफॉर्म, यस वेट वेट वेट, अतुल सर जो भी कुछ हम परफॉर्म करते हैं क्या आपकी समझ में आता है? तो I आप understand. रूटीन का टाइमर लगाएंगे और मुझे लगाएंगे और उस एक्शन को आगे लगा लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? क्या पूछेंगे? Do you understand? Do you understand? You understand? हाँ, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है, बाकी तो समझ में आ जाता है। आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या अतुल सर आपकी जो सिस्टर है उसको भी सारी बातें समझ में आती हैं? तो हम लोग डस का Does इस्तेमाल your कर sister? लेंगे Does और your शी को लगा sister? लेंगे और उस एक्शन को आगे लगा लेंगे। जरा कंफर्म करिएगा। Does she understand? Does she Does she understand? understand? और यदि बहन को भी, सिस्टर को भी सारी बातें समझ में आती हैं तो हम बोल सकते हैं शी She अंडरस्टैंड्स। understand. She understands. Understand. She understand. वेरी नाइस, शी अंडरस्टैंड्स। सो जो भी कुछ हम Understands. लोग सिखाते हैं, डू यू अंडरस्टैंड गाइस? Yes, I I understand. understand. I understand. आई अंडरस्टैंड, वेरी नाइस, आई अंडरस्टैंड, वेरी गुड। और बेटे ये बार बार अपनी स्क्रीन को आप ऑफ कर लेते हैं ना? आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। और ये बार बार आप जो है, मैं देख रहा हूं कि क्लास को अटेंड करते हो अपने बालों पे बार बार हाथ लगाते हैं ना आप? आई अंडरस्टैंड। और ये मैडम आप, सना मैम, बार बार आप मुस्कुरा रही है ना? आई अंडरस्टैंड। पापा मुझे देखते ही आप मम्मी से बात करना बंद कर देते हो ना? आई I अंडरस्टैंड। understand. बेटे तुम्हारा फोन आते ही तुम उठ के चले जाते हो ना? आई I अंडरस्टैंड। understand. और रात के 2 बजे तक तुम्हारे रूम की लाइट ऑन रहती है, उसमें से बोलने की आवाजें आती हैं। आई अंडरस्टैंड, आई Understand. अंडरस्टैंड। अब्दुल सर आप बातों बातों में सब कुछ कह जाते हो ना? I आई understand. I understand. अंडरस्टैंड। ठीक है, ये सारी बातें हमारी समझ में आती हैं। आई अंडरस्टैंड। ठीक। और सर इतने मजे मजे में आप सिखा देते हो, कहीं भी पता नहीं चलता इंग्लिश सीखने का। आई अंडरस्टैंड। और I पापा understand. मम्मी से बहुत धीरे धीरे बात करते हो मेरे बारे में। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या कहेंगे? I I understand. understand Understand. everything. I understand everything. और मुझे देखते ही आप मम्मी को कोनी लगा देते हो। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग। क्या I कहेंगे? understand I everything. understand everything. Understand everything. Understand. तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारी बातों को समझना। जो भी कुछ मैं कह रहा हूं उसको सुनते चलिएगा और एग्जैक्टली जैसे अपने आप के लिए हर इंसान बोल सकता है आई, और सोचने को हम लोग बोलते हैं एक्शन थिंक, और जो किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जा चुका है जब सेम रिप्लाई देते हैं तो सो का इस्तेमाल करते हैं। जरा डेली डायलॉग सीख लेते हैं। आई थिंक सो। क्या कहेंगे? I think I so. I think so. I ऐसा think so. लगता है। I think so. आई थिंक सो।